दुनिया भर में बदसलूकी के शिकार ताल्लुकात या रिश्तों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत से इंसानों के लिए एक अफसोसनाक हकीकत है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। और स्मार्टफोन पर स्पाईवेयर या जासूसी के तरीक़ों का इस्तेमाल बदसलूकी करने वाले पार्टनर्स के लिए अपने साथी की सरगर्मियों पर नज़र रखने और इसकी खुफिया निगरानी करने का एक आम सा टूल बनता जा रहा है। स्मार्टफोन के ज़रिए जासूसी करने वाली ये ऐप्स कैसे काम करती हैं, आप इनका सुराग कैसे लगा सकते हैं और अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इस मामले की गहराई में जाने से पहले आइए इन चंद खतरनाक आदाद व शुमार पर नज़र डालें। खस्पेर्स्की की तहकीक से ये बात सामने आई है कि आलमी सतह पर हर 4 में से 1 शख्स को अपने पार्टनर या साथी की तरफ से बदसलूकी का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर से ख़वातीन इस सिलसिले में ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती हैं। 24% अफराद का कहना है कि उनके पार्टनर्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी जासूसी की और इनमें से निस्फ को स्मार्टफोन ऐप्स के ज़रिए जासूसी का निशाना बनाया गया। परेशान कुन अमर यह है कि तकरीबन 10 में से कम एक फ़र्द ने अपने साथी के फ़ोन पर मॉनिटरिंग ऐप्स इंस्टॉल करने का एतराफ़ किया है। किस्सा मुख्तसर, रिश्तों और ताल्लुकात में डिजिटल अब्यूज़ या बदसलूकी एक बहुत बड़ा मसला है और स्मार्टफोन्स पर जासूसी की ऐप्स खुफिया मालूमात के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करती हैं। आइए अब ये देखते हैं कि ये ऐप्स कैसे काम करती हैं और इनका सुराग कैसे लगाया जाए। स्टॉकरवेयर ऐप्स कैसे काम करती हैं? इनमें से ज़्यादातर ऐप्स की मार्केटिंग वालिदैन के लिए अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने के एक टूल के तौर पर की जाती है या आजरीन की जानिब से अपने मुलाजमीन की निगरानी करने के लिए एक ऐप के तौर पर। ताहम बाज़ लोग अपने साथियों की जासूसी के लिए बासानी इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। स्टॉकरवेयर या जासूसी की ऐप्स किसी दूसरे की डिवाइस या फ़ोन पर मौजूद तमाम तर मालूमात तक रसाई में मदद करती हैं। ये ऐप्स किसी भी फ़ोन के मालिक के एक मखसूस इलाके से निकलते ही उसके फ़ोन पैगामात, कॉल्स, रवाबित, तस्वीर और लोकेशन से मुताल्लिक मालूमात फराहम करती हैं। चंद दीगर ऐप्स किसी भी वक्त फ़ोन के माइक्रोफोन या कैमरे तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल करने वाले को मुतासिरा फ़र्द के फ़ोन तक बराह रास्त रसाई की ज़रूरत होती है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप्स बड़ी महारत से खुद को मख्फी रखने का काम अंजाम देती हैं, यानी ये किसी अलर्ट, वार्निंग और आइकॉन का इस्तेमाल किए बगैर खुद को फ़ोन के सिस्टम में पहले से मौजूद ऐप्स के रूप में पेश करती हैं। तो हम इन स्टॉकरवेयर्स या निगरां ऐप्स का सुराग कैसे लगाएं? 3 बुनियादी चीज़ों पर नज़र रखें। नंबर 1, गैर मामूली तौर पर ज़्यादा फ़ोन बैटरी सर्फ होने और डेटा के इस्तेमाल पर नज़र रखें। स्टॉकरवेयर ऐप्स या जासूसी ऐप्स पस मंज़र में चलती हैं, बैटरी इस्तेमाल करती हैं और इनके गलत इस्तेमाल करने वाले को डेटा भेजती रहती हैं। नंबर 2, अगर आपका स्मार्टफोन अजीब व गरीब तरीके से काम करने लगे, जैसे बेतरतीब GPS एक्टिवेशन या सुस्त कारकर्दगी वगैरह, तो इस पर ध्यान दें। नंबर 3, अगर आपको कॉल के दौरान आवाज़ों की बाज़ गश्त सुनाई दे या अजीब आवाज़ें सुनने को मिलें, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोई आपकी आवाज़ या गुफ्तगू सुन रहा है। स्टॉकरवेयर से कैसे बचा जाए? आम एहतियात, इस अम्र से बाखबर रहें कि ये ऐप्स मौजूद हैं। अपने स्मार्टफोन को पासवर्ड की मदद से महफूज रखें और इसे दूसरों के हाथ में न जाने दें। याद रखें कि स्पाईवेयर ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी होती है। अगर आपको शक गुजरे कि आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो अपने तमाम ऑनलाइन अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। इस मसले का मुख्तसर वक्त के लिए एक हल ये हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दिया जाए ताकि डाटा की तरसील रोकी जा सके। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि अगर आप स्पाईवेयर ऐप्स को डिलीट करते हैं तो इसका नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले को मालूम हो जाएगा और हो सकता है कि उसके रवैये में मज़ीद शिद्दत पैदा हो। लिहाजा शायद आप इन ऐप्स को इंस्टॉल रखने के बारे में सोच सकते हैं और किसी मुतबादिल डिवाइस के इस्तेमाल पर गौर करें जो आपको खुफिया निगरानी से बचने में मदद दे सकती है।
اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق یا رشتے میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے مدد اور تحفظ حاصل کرنے کے لیے آپ ویب سائٹس یا ہیلپ لائنز وغیرہ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو اسپائی ویئرز کی خفیہ نگرانی سے بچائیے۔